अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज मैं ईद की छुट्टी पे घर आया था अपने गांव। तो ये गांव का मंज़र मैंने आपको दिखाना था। ये देखें गांव का मंज़र है, ये हमारी ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना गंदम काटी हुई है। और ये मेरे मामू हैं, ये घास काट रहे हैं। और ये रिश्तेदार है हमारे गांव का उस्ताद इमरान। देख तवज्जो फरमाओ। ईद मुबारक। सही रोज़े ईद मुबारक। ये आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। और ये हाँ, ये बहुत मशहूर मारूफ हस्ती है हमारे गांव की। बहुत मशहूर मारूफ हस्ती है, दुनिया जानती है इस बंदे को। ये जहाँ से गुजर जाता है उधर से परिंदे भी उड़ जाते हैं डर के मारे, इतनी दहशत है इस बंदे की। इसका नाम तो इमरान है लेकिन उस्ताद फ़ौजी कहते हैं इसको। फ़ौजी मशहूर है। और ये मेरे मामू हैं माशाल्लाह, ईद वाले कपड़े पहने हुए हैं और घास काट रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छी लगती है देहात की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर जो शहरी बाबू है ना, वो देखते हैं, वो कहते हैं देहात वाले बड़े मज़े में हैं। देहात वाले ऐसे मज़े में होते हैं, ये देखें ईद के कपड़े पहनते हैं, फिर जो है ना थोड़ी देर के बाद घास काटते हैं, फिर जो है वो जानवरों की खिदमत करते हैं, फिर ज़मीनों में पानी लगाना पड़ता है, गंदम काटनी पड़ती है। ऐसे थोड़ी होता है। ये जो शहर में रहते हैं उनके लिए अनाज ऐसे थोड़ी पहुंच जाता है। उनको तो साफ सुथरा जो है वो खाना मिल जाता है और आटा मिल जाता है। ये देखो गाय का दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं जी। वाह वाह उस्ताद इमरान। ये इस बंदे की सेहत देखें, ये लगता है कि ऐसी इतनी चीज़ें खाता है ये बंदा। ये दूध भी पीता है, मक्खन भी खाता है, लस्सी भी पीता है, देसी घी भी खाता है। काम के देखो। अब पता नहीं आप इसकी सेहत देखे। हाँ, कमर को इसने कपड़ा बांधा हुआ है कि कहीं टूट ना जाए। और बातें सुनो इसकी माशाल्लाह। ये देखें गंदम की फसल तैयार है और काट गई है। ये मेरे मामू की गंदम है और ये इन्होंने काट के रखी हुई है। कल थ्रेशर लगाएंगे, चलाएंगे और जो है ये देखें ये माशाल्लाह गंदम तैयार है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये देहाती लोग बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं फसलों पे, खेतों पे, बड़ा खून पसीना एक करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर ये फसलें तैयार होती हैं और ये चीज़ें तैयार होती हैं। ऐसे नहीं होता कि बस बैठे बिठाई सब कुछ तैयार हो जाता है। हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हमारे लिए तो हर चीज़ जो है ना वो पैसा हो तो हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर बड़ा वो लाइफ जो है बड़ी मुश्किल है, टफ़ है। लोग इसको समझते हैं बहुत आसान है, इतनी भी आसान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो जिस हाल में है वो वहाँ पर अपना शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसको वो वहीं खुश है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। बस ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा कि बना लूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो गांव का मंज़र भी देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। सब मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज मैं ईद की छुट्टी पे घर आया था अपने गांव। तो ये गांव का मंज़र मैंने आपको दिखाना था। ये देखें गांव का मंज़र है, ये हमारी ज़मीनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना गंदम काटी हुई है। और ये मेरे मामू हैं, ये घास काट रहे हैं। और ये रिश्तेदार है हमारे गांव का उस्ताद इमरान। देख तवज्जो फरमाओ। ईद मुबारक। सही रोज़े ईद मुबारक। ये आप सबको ईद मुबारक कह रहे हैं। और ये हाँ, ये बहुत मशहूर मारूफ हस्ती है हमारे गांव की। बहुत मशहूर मारूफ हस्ती है, दुनिया जानती है इस बंदे को। ये जहाँ से गुजर जाता है उधर से परिंदे भी उड़ जाते हैं डर के मारे, इतनी दहशत है इस बंदे की। इसका नाम तो इमरान है लेकिन उस्ताद फ़ौजी कहते हैं इसको। फ़ौजी मशहूर है। और ये मेरे मामू हैं माशाल्लाह, ईद वाले कपड़े पहने हुए हैं और घास काट रहे हैं। लोगों को बहुत अच्छी लगती है देहात की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर जो शहरी बाबू है ना, वो देखते हैं, वो कहते हैं देहात वाले बड़े मज़े में हैं। देहात वाले ऐसे मज़े में होते हैं। ये देखें ईद के कपड़े पहनते हैं, फिर जो है ना थोड़ी देर के बाद घास काटते हैं, फिर जो है वो जानवरों की खिदमत करते हैं, फिर ज़मीनों में पानी लगाना पड़ता है,
गंदम काटनी पड़ती है। करते हैं, थ्रेशर लगाते हैं भाईजान यहाँ पे। ऐसे थोड़ी होता अच्छा है, माहौल है। ये जो शहर में रहते हैं उनके लिए अनाज ऐसे थोड़ी पहुंच जाता है। उनको पुरानी है तो गाँव में हो, उनको तो साफ सुथरा जो है वो खाना मिल जाता है और आटा मिल गाय का जाता है। दूध पीते हैं, ये देखो गाय का दूध पीते हैं लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं। जी। वाह वाह उस्ताद इमरान, ये इस बंदे की सेहत देखें, ये लगता है कि ऐसी इतनी चीजें खाता है ये बंदा। ये दूध भी पीता है, मक्खन भी खाता है, लस्सी भी पीता है, देसी घी भी भाईजान खाता है। सेहत को ले देखो, काम के देखो। अब पता नहीं आप इसकी सेहत देखे। हाँ, कमर कमर को इसने कपड़ा बांधा हुआ है कि कहीं टूट ना जाए। और बातें सुनो इसकी, माशाल्लाह। ये देखें गंदम की फसल तैयार है और काट गई है। ये मेरे मामू की गंदम है और ये इन्होंने काट के रखी हुई है, कल थ्रेशर लगाएंगे, चलाएंगे। और जो है ये देखें, ये माशाल्लाह गंदम तैयार है। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये देहाती लोग बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं फसलों पे, खेतों पे, बड़ा खून पसीना एक करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तब जाकर ये फसलें तैयार होती हैं और ये चीज़ें तैयार होती हैं। ऐसे नहीं होता कि बस बैठे बिठाई सब कुछ तैयार हो जाता है। हम जो शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हमारे लिए तो हर चीज़ जो है ना वो पैसा हो तो हर चीज़ मार्केट से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़ा वो लाइफ जो है बड़ी मुश्किल है, टफ़ है। लोग इसको समझते हैं बहुत आसान है, इतनी भी आसान नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जो जिस हाल में है वो वहाँ पर अपना शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसको वो वहीं खुश है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। बस ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने सोचा कि बना लूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलो गांव का मंज़र भी देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे। सब मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो।